हेलो स्टूडेंट्स, ये है बल्ला क्लासेस का यूट्यूब चैनल और मैं हूं संजीव वर्मा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि नीट 2020 की एग्जामिनेशन डेट आ गई है। नीट जो है वो 26 जुलाई को है, तो उसी के रेफरेंस में ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग मेनली दो चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। पहली चीज़ कि जो नीट 2020 का फिजिक्स का पेपर है वो किस तरह का आने वाला है, उसमें किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज, इस बचे हुए टाइम में नीट के लिए रिवीजन कैसे करें, स्पेशली फिजिक्स का रिवीजन कैसे करें, उस पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नीट 2020 के फिजिक्स के पेपर के पैटर्न से। तो जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, इसमें डिफरेंट टॉपिक्स के नाम दिए गए हैं और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जैसे इसमें मॉडर्न फिजिक्स से जो पिछले साल के पेपर्स के ट्रेंड के हिसाब से मुझे लगता है 4 क्वेश्चंस आने चाहिए इस साल। सेमीकंडक्टर से 3, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स यानी रे ऑप्टिक्स जो होती है, मिरर लेंस वगैरह, इसमें से 3, वेव ऑप्टिक्स से 1 या 2, रोटेशन प्लस सर्कुलर मोशन मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। FLOT का मतलब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, SLOT का मतलब है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर है ये, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चंस, ग्रेविटेशन से 2, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड प्लस मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब जो अर्थ मैग्नेटिज्म, स्टेरिसिस, ये सब चीजें होती हैं, इनमें से 3 क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। वेव मोशन से 2 क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। वर्क पावर एनर्जी WPE यानी वर्क पावर एनर्जी और कोलिजन से 1 या 2 क्वेश्चंस। EMI से 1 क्वेश्चन, AC से 1 क्वेश्चन। मोशन इन अ प्लेन, इसमें वेक्टर आ जाएगा, रिवर वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे और रेन ड्रॉप वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। रिलेटिव मोशन का कुछ पार्ट इसी में आ जाएगा। तो ये सब पूरा मिलाकर मोशन इन अ प्लेन, इसमें से 2 क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 क्वेश्चन। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से मेनली कूलम्स लॉ से क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है, dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर या डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा ई डॉट आर, उसके ऊपर, या फिर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। डाइपोल के ऊपर भी आ जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर ये COM यानी सेंटर ऑफ मास, यूनिट एंड डायमेंशन, UND मतलब यूनिट एंड डायमेंशन, एरर से 2 क्वेश्चंस। कैपेसिटर से 1 क्वेश्चन। कैपेसिटर से मेनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे क्वेश्चन आता है, और या फिर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। इसके बाद इलास्टिसिटी एंड सरफेस टेंशन, उससे 1 क्वेश्चन। रेक्टिलिनियर मोशन से 1 क्वेश्चन। रेक्टिलिनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन वगैरह, पूरा डिटेल इक्वेशंस ऑफ मोशन, ज्यादातर रेक्टिलिनियर मोशन से इक्वेशंस ऑफ मोशन पे क्वेश्चन आते हैं, तो उससे 1 क्वेश्चन। सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM से 1 क्वेश्चन। NLM यानी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन से 1 क्वेश्चन। हीट ट्रांसफर यानी मेनली स्टीफेंस लॉ, वीन्स लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ये सब से 1 क्वेश्चन। EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 1 क्वेश्चन और फ्लूइड से 1 क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, टॉपिक्स के नाम दिख रहे हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स के नाम के आगे स्टार लगा हुआ है। तो जो स्टार वाले टॉपिक्स हैं, ये मैंने उन टॉपिक्स के आगे स्टार लगाया है जो टॉपिक्स मेरे हिसाब से पढ़ने आपके लिए जरूरी हैं, या इन टॉपिक्स को अगर आप मेनली पढ़ लोगे तो आपका लगभग 100 से 120 नंबर तक का पेपर फिजिक्स का हो जाना चाहिए। जिन टॉपिक्स में स्टार नहीं लगे हैं वो भी क्वेश्चन पढ़े जा सकते हैं, मतलब वो भी टॉपिक जो है उनसे भी आसानी से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल स्टार वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन स्टार वाले टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस, मतलब स्टार वाले टॉपिक्स को पढ़कर आप लगभग 120 नंबर का पेपर कर सकते हैं। और ये टॉपिक इस हिसाब से चुने गए हैं कि इसमें से क्वेश्चंस कितने आए हैं पिछले सालों में, इस साल कितने आ सकते हैं, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना टाइम लग सकता है, कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, ये सब बातों को ध्यान रख के इसमें स्टार लगाए गए। जैसे आप देखिए,
ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स तीसरे नंबर पे जो टॉपिक लिखा है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, इसमें से 3 क्वेश्चंस आने की उम्मीद है और हमने इस पे स्टार नहीं लगाया। वेव से 2 ही क्वेश्चन आने की उम्मीद है, इस पे स्टार लगा हुआ है। तो ये जो इसका कारण ये है कि ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में एक तो बहुत कुछ पढ़ना होता है, पूरी रे ऑप्टिक्स आएगी इसमें, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब। इसके बाद रेनबो वगैरह भी आता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं। फिर इसके बाद इसमें जो न्यूमेरिकल आता है, अगर उसमें जरा से भी प्लस माइनस की गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन भी काफी करना पड़ता है, इसलिए इसको हमने स्टार नहीं लगाया है। तो इस तरह की कई सारी बातों का ध्यान रख के हमने स्टार दिया है टॉपिक्स को, उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़िए। अब जैसे एसी पे स्टार नहीं लगा हुआ, लेकिन एसी का एक क्वेश्चन लगभग हर साल आता है, इस साल भी आएगा। तो स्टार ना लगा होने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ने, लेकिन जो स्टार लगे हुए टॉपिक्स हैं उनको पहले पढ़ लीजिए। और अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तब तो पूरा ही कोर्स प्रॉपरली पढ़ना है, लेकिन अगर तैयारी कम अच्छी है तो जो स्टार लगे हुए टॉपिक्स हैं इन पे विशेष ध्यान दीजिए। और बिना स्टार वाले टॉपिक्स को आप लास्ट में थ्योरी रिवाइज करके नीट के क्वेश्चंस पुराने सालों के कर लीजिए, उससे काम चल सकता है। तो ये था नीट 2020 में डिफरेंट टॉपिक्स के एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और इनको अगर आप ध्यान से करेंगे, ध्यान के अकॉर्डिंगली करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली तो काफी मदद मिल सकती है आपको। अब हम लोग बात करेंगे आगे कि इन टॉपिक्स को पढ़ें कैसे, कैसे रिवाइज करें। तो अगर आपके पास अपना स्ट्रेटेजी है, अपना तरीका है पढ़ने का, पढ़ सकते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। नहीं पढ़ सकते हैं तो इसके लिए हम आपकी थोड़ी मदद कर सकते हैं। इसमें क्या है, हम लोग इसके लिए एक स्टार्ट कर रहे हैं वन कॉन्सेप्ट वन लेक्चर सीरीज फॉर नीट जेई 2020। आज से लेकर और नीट के एग्जाम तक जितने दिन बचे हुए हैं, इसमें हम लोग एक रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं, वन कॉन्सेप्ट वन लेक्चर। और ये नीट फिजिक्स के लिए रिवीजन सीरीज, इसमें हम लोग नीट में फिजिक्स की बात करेंगे। तो वन कॉन्सेप्ट वन लेक्चर सीरीज इसका नाम है, और ये इस बचे हुए टाइम में आपको डिटेल में रिवीजन करवाने का तरीका बताएगी और एकदम फोकस रिवीजन कैसे होगा इसके लिए आपको हेल्प करेगी। तो इसमें क्या है देखिए, व्हाट इज वन कॉन्सेप्ट वन लेक्चर, ये है क्या। तो जैसे इसमें आपको पहले मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर और बातें जो जरूरी है वो बता देता हूँ। जैसे इसमें लिखा है, सिंस नीट इज टू बी कंडक्टेड ऑन 26 जुलाई and JEE Main is to be conducted from 18 to 23rd July. So here we are presenting you a 50 lecture revision series for a compact and focused revision. ये जो सीरीज है वन कॉन्सेप्ट वन लेक्चर, इसमें 50 लेक्चर की सीरीज है, यानी 50 वीडियोस मिलेंगे आपको फिजिक्स के। और हर वीडियो में हम लोग एक कॉन्सेप्ट चुनेंगे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, रिलेवेंट होगा। फिर उस कॉन्सेप्ट को हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट का मतलब बिल्कुल फोकस्ड। अब उसमें कोई डेरिवेशन फॉर्मूला आता है तो बस फॉर्मूला बताएंगे, अगर डेरिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो हम डेरिवेशन डिस्कस नहीं करेंगे। तो बिल्कुल शॉर्ट में हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके ऊपर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं, उन पर उसको बेस बनाकर कुछ 2, 4, 6, 8 क्वेश्चंस हम उस टॉपिक के डिस्कस कर देंगे, उस कॉन्सेप्ट के, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाए, रिवाइज हो जाए। बाकी फिर घर पे आप अपने आप चाहें तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको ये सीरीज शुरू करेंगे। इस सीरीज में 50 लेक्चर्स होंगे, हर लेक्चर में एक नया कॉन्सेप्ट चुना जाएगा और उस कॉन्सेप्ट की थ्योरी और उसके क्वेश्चंस किए जाएंगे। ये जो सीरीज है वन कॉन्सेप्ट वन लेक्चर सीरीज, ये जेई के लिए भी शुरू होगी, नीट के लिए ये फिजिक्स में होगी, और जेई के लिए फिजिक्स मैथ्स दोनों में होगी। पैटर्न एकदम सेम होगा, उसमें भी उसी तरह से कराया जाएगा, वन कॉन्सेप्ट वन लेक्चर। तो इस तरह से आपकी ये सीरीज शुरू हो रही है। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और 50 दिन तक ये सीरीज लगातार देखें। इसका वीडियो जल्दी ही आना शुरू हो जाएगा, और इस सीरीज के थ्रू आप आसानी से पूरा कोर्स रिवाइज कर सकते हैं। जो टॉपिक को जितनी इंपॉर्टेंस चाहिए उस इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। जिसमें ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, उस टॉपिक को ज्यादा टाइम दे सकते हैं, जिसमें कम चांसेस हैं उसको कम टाइम दे सकते हैं। तो ये आपको अपने आप कुछ मेहनत नहीं करनी, आप इस रिवीजन सीरीज के सहारे पूरा आसानी से कर सकते हैं। और बाकी हम लोग नेक्स्ट सीरीज वाले वीडियो में